इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये फर्रुखाबाद का बस स्टैंड है। और ये बस स्टैंड कोई आम बस स्टैंड नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में आमदनी के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला बस स्टैंड है। इसका अभी नया नया कायाकल्प हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये बस स्टैंड किस तरीके से बदहाली की भेंट चढ़ चुका है, जहां डबल इंजन की सरकार के चार चार विधायक और एक सांसद भी है। और उस बस स्टैंड की क्या दुर्गति है और किस स्थिति से वो जूझ रहा है, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से लापरवाह हैं, जिससे कि यात्रियों को आए दिन कितनी असुविधाएं होती हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे ये सामने ये कई बसें खड़ी हुई हैं, हम यहाँ पर दिखाएंगे। कैमरामैन जी से हम दरखास्त करेंगे, कैमरामैन जी जरा आइए। अभी बीते दिनों एक मामला सामने आया था, बीते महीनों में, कि एक बस ड्राइवर ने जो बस का जो वाइपर होता है उस पे एक बोतल टांग कर जो है उसका वाइपर बना लिया था। आप देख सकते हैं इसमें बस ड्राइवरों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बस सरकारी है और सरकार को इसका ख्याल रखना पड़ता है, उनके क्या मानक हैं और उनकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन उस बस ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई हो गई। लेकिन यहाँ के जो है आप व्यवस्था देख लीजिए, ये बस भी हमारे सामने खड़ी हुई है, लेकिन आप देखिए इसका वाइपर जो है, कैमरामैन जी से दरखास्त करेंगे, दिखाइए इस बस में वाइपर नहीं है। इस कड़कती ठंड में, ठंड का मौसम आ चुका है और कोहरा भी बहुत पड़ता है। और हम आपको दिखाएंगे ये तमाम बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। किसी भी बस में अभी तक किसी भी प्रकार की फॉग लाइट नहीं लगाई गई है, क्योंकि फॉग लाइट लगनी जरूरी होती है जिससे कि हमको कोहरे में साफ दिखाई पड़े। और भी हम आपको बस के अंदर लेके चलते हैं और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की बदहाली के बारे में दिखाएंगे कि किस बदहाली से ये जूझ रही हैं। आप बस के अंदर देख सकते हैं, कंडक्टर की सीट होती है, उसके पास लिखा होता है सांसद विधायक सीट। हम ये सब काल्पनिक बातें हैं। आज तक आपने किसी सांसद और विधायक को सरकारी रोडवेज बस में यात्रा करते देखा है? कोई नहीं करता है। इसीलिए इनकी ये बदहाली है। इसमें सांसद और विधायक अगर यात्रा करते होते तो उत्तर प्रदेश परिवहन की ये दुर्गति नहीं होती। हम बस के अंदर आपको लेकर चलते हैं और वहां से दिखाएंगे बस की सीटों की क्या स्थिति है। इस रोडवेज बस में आए हुए हैं। तो भाई साहब ड्राइवर है आप, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। ये बताइए, ये जो बसें होती हैं इसमें जो है अग्निशमन यंत्र दिया जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं आग ना लग जाए, तो आपकी बस में दिया गया है? दिया था, लेकिन किसी कारण वो चोरी हो गया था मेरी गाड़ी से। लगभग कितने दिन पहले चोरी हो गया था? 4-5 दिन हो गए थे। अच्छा, वो चोरी हो गया था, आपकी बात सही है। इसमें फर्स्ट एड किट भी दी जाती है आपके पास? भाई साहब इधर देखिए, इधर देखिए, फर्स्ट एड किट दी जाती है? हाँ है। आप जरा दिखवा सकते हैं? हाँ दिखवा दीजिए, जरा दिखवा दीजिए। नहीं नहीं, लगी हुई है। उसमें दवाइयां हैं कि नहीं है? केवल फर्स्ट एड किट ही है या खाली सैंपल है? दवाइयाँ वही नहीं है, सब खाली। हाँ देख सकते हैं, यही जमीनी हकीकत है कि सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो है फर्स्ट एड किट है। ये देखिए, ये देखिए, बाकी इसमें है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। यही हकीकत है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की। लिखा हुआ है भूतपूर्व सांसद विधायक स्वतंत्रता सेनानी सीट। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, लेकिन क्या यहाँ पर सांसद जो है बैठने आते हैं? इसीलिए इन बसों की ये दुर्गति होती है, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी बैठेगा और आम आदमी की जान की कीमत यहाँ कोई नहीं है। और भी हम कई बदहाली दिखाएंगे इस बस अड्डे की, जो कि आप तस्वीरों में देखते रहिएगा। इस समय हम बस स्टैंड परिसर पे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ की नगर पालिका ने एक फ्री वाईफाई दे रखी है। आप देख सकते हैं, फ्री वाईफाई जोन, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। नगर पालिका के कितने वादे सच्चे हैं, इसकी भी हम आपको यहीं पर जमीनी हकीकत दिखाते हैं कि सामने जो है फ्री वाईफाई जोन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर फ्री में वाईफाई दिया जाएगा। ये फर्रुखाबाद का बस स्टैंड है, ये कोई आम बस स्टैंड नहीं है। इस बस स्टैंड की यह खास बात है कि उत्तर प्रदेश में आमदनी के मामले में दूसरे नंबर पर आया है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ की वाईफाई की हकीकत। मैं कैमरामैन जी से दरखास्त करना चाहूंगा, ये हमारे पास एक मोबाइल है, इसमें हम यहाँ पर वाईफाई के नेटवर्क सर्च कर रहे हैं। आप ये देखिए, अगर यहाँ पर वाईफाई होता है तो यहाँ पर सामने आएगा। आप देखिए, वाईफाई ही नहीं है, केवल एक बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर फ्री वाईफाई जोन है। ये हकीकत है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और दूसरी चीज हम आपको दिखाएंगे, इस बस स्टैंड को बने हुए अभी 3 साल हुए हैं और यहाँ के गेटों की हकीकत दिखाएंगे। ये देखिए, पूरी तरीके से ये देखो गेट उखड़ चुके हैं। ये देखो आप, ये हकीकत है। पूरी तरीके से ये बस स्टैंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं। हम कई यहाँ जिम्मेदारों से भी बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है और कौन इसका जिम्मेदार है। और हम यहाँ की सफाई व्यवस्था भी दिखाएंगे, शौचालय की भी व्यवस्था दिखाएंगे कि वहां की क्या स्थिति है। ये महिला प्रसाधन, लेडीज टॉयलेट,
टॉयलेट की तरफ आए हैं और यहाँ हम बात करेंगे, ये सुलभ शौचालय लिखा हुआ है, यहाँ का ये संचालन करते हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद नाम है। जी। ये बताइए यहाँ की क्या सफाई की व्यवस्था रहती है? साफ सफाई आप देख लीजिए, साफ सफाई आप हो रहे हो, साफ सफाई पोछा लगता 3 बार, फिनाइल डाली जाती है, साबुन मिलता है, सब चीज मिलती है। फिनाइल डाली जाती है, साबुन डाला जाता है? नहीं, साबुन हाथ धोने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए यहाँ जो आप सफाई करवाते हैं, यहाँ जो कोई भी यात्री आता है वो शौचालय का जब प्रयोग करता है तो उसके लिए कोई चार्ज लिए जाते हैं? चार्ज लिए जाते हैं। कितने चार्ज लिए जाते हैं? जो 10-5 रुपए दे दे। 10-5 रुपए? 10-5 रुपए आपका कोई मानक नहीं है? कैसे भाई 10-5 रुपए का तो मतलब होता है मनमानी कमाई। अगर आपका एक फिक्स रेट होता है तो फिक्स रेट है। 10-5 रुपए से तो मतलब ये होता है कि कभी 20 भी कोई दे देता होगा, कभी 50 भी कोई दे देता होगा। ऐसा कुछ नहीं। 10 अगर आपका कोई फिक्स रेट है तो फिर 10 यानी 10, 5 यानी 5, तो फिर ये सब 10-5 रुपए कैसे? 10 रुपए दे देते हैं, तो अगर कोई किसी लफड़ा झपड़ा नहीं करते, अगर किसी के पास है 5 रुपया है तो 5 दे दो। अच्छा, यहाँ टॉयलेट भी कोई यूज करने जाता है, पेशाब करने भी जाता है, उसके कितने चार्ज पड़ते हैं? उसके किसी जबरदस्ती नहीं है जी। अगर महिला को 5 रुपया देती है तो ले लेते हैं, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मतलब क्या प्रावधान है? आपको ये शौचालय ठेके पर दिया गया है? जी हाँ, देखिए बता रहे हैं भाई साहब, ये शौचालय ठेके पर दिया गया है और इसके जो है यहाँ पर टॉयलेट करने के भी चार्ज पड़ते हैं, लेटरिन के नहीं, शौच करने के भी। आप पेशाब भी जाते हैं तब भी उसका 5 रुपए लिया जाता है। क्या क्या मानक निर्धारित किए गए हैं आपके यहाँ पर? क्या मानक निर्धारित किए गए हैं कि कितने पैसे लेने हैं, शौच पर पैसे लेने हैं या पेशाब पर पैसे लेने हैं, और सफाई की क्या व्यवस्था रखी है? क्या क्या आपको दिए गए, क्या क्या चीज आपको इसमें प्रोवाइड करवानी व्यवस्था है? जैसे इसमें हाथ पोंछने के लिए या नैपकिन वगैरह, ओडोनिल वगैरह, इस तरीके का भी कोई प्रावधान है या कुछ भी नहीं? अभी तो नया ठेका हुआ है, अभी अपने कुछ साथ बना ही नहीं पाए हैं। हाथ धोने तौलिया रखी जाएगी हाथ पोंछने के लिए, अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है। तो फिर पैसे भी पूरे, अभी से पैसे पूरे ले रहे हैं? पैसे पूरे ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं अभी कुछ नहीं है। समझ सकते हैं आप कि पैसे, इसके लिए आपको गाइडेंस दे दिया गया है कि आप पैसे पूरे ले लीजिए, लेकिन अभी हम सुविधाएं पूरी नहीं देंगे। पूरी सुविधाएं देंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप समझ सकते हैं, सब समझदार हैं। और भी हम कई चीजें यहाँ पर दिखाएंगे। जरा इधर हम, ये पुरुष टॉयलेट है, इसकी तरफ भी आपको, पुरुष शौचालय है, पुरुष प्रसाधन है सामने से, और इसके सामने ये गटर है, और यहाँ पर ये स्थिति देखिए आप, ये कितना गड्ढा। यहाँ पर ये सफाई की व्यवस्था है कि यहाँ पुरुष शौचालय है और यहाँ इतना गहरा गड्ढा है। और दूसरी बात, कैमरामैन जी से दरखास्त करेंगे, ये बस स्टैंड के प्रांगण में भी यहाँ से पूरा पानी आता है, ये गहरा गड्ढा है। समतलीकरण का ये लेवल है, यहाँ बस स्टैंड समतल किया गया है। यहाँ देखिए अभी तो बहुत कम पानी है, और थोड़ा पानी बरस जाए तो यहाँ कोई निकल नहीं सकता है। ये यहाँ की दुर्गति है। और भी हम कई चीजें आपको दिखाएंगे बस स्टैंड की, कि कितनी बदहाली है यहाँ पर। नया बस स्टैंड है, नया कायाकल्प किया गया है, करोड़ों रुपए की लागत से बना है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। बस स्टैंड पर हम सफाई का भी मामला दिखाएंगे कि सफाई का स्तर क्या है। यहाँ भी देखिए कि ये एक नल लगा हुआ है सामने, वहीं बराबर में एक व्यक्ति है पेशाब कर रहे हैं। यह स्थिति है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन जी से जरा दरखास्त करेंगे, जरा पास आएंगे। ये देखिए पूरा अंबार लगा रखा है यहाँ गंदगी का। एक भाई साहब है, 1 मिनट दादा, 1 मिनट बात करें। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अरविंद यादव दादा का नाम है। दादा ये बताइए, जैसे कि यहाँ आपकी गलती नहीं है, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर प्रतिदिन जो है, ये देखो पूरा गंदगी का अंबार लगा रखा है। कि आपको ये जान, आप तो बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं और यहाँ साफ लिखा है पेशाब करना मना, फिर भी आप यहीं पर पेशाब कर रहे हैं, क्यों? जब यहाँ सब सैकड़ों लोग कर रहे हैं तो हम भी कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ? कोई रोकने वाला नहीं है। दादा साफ बता रहे हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये बस स्टैंड पर ये गंदगी और बदहाली सामने दिखाई पड़ रही है। आप देखिए दूर दूर तक, अब यकीन मानिए इतनी बदबू है कि अगर आदमी यहाँ 5 मिनट भी खड़ा हो जाएगा तो गिरकर बेहोश हो जाएगा। ये नल है, यहाँ इस नल से जो है यहाँ के यात्री पानी पीते हैं, पानी नहीं है, पिएंगे क्या? और भी कई स्थितियां हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो जिम्मेदार है वो आंख मूंदे हुए हैं, क्योंकि गांधी जी में बहुत ताकत होती है। और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बस स्टैंड का प्रांगण है जहाँ यात्री विश्राम करते हैं। देखिए ये स्थिति है यहाँ, ये स्थिति है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सब टूट चुका है। और अभी नया बना है ये बस स्टैंड, ये नहीं कि बरसों हो चुका। आप देख सकते हैं अंग्रेजों के बनाए हुए बस स्टैंड हो या कोई भी हो, 100 साल की वो गारंटी लेते थे और 200 साल चलते थे। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट इंजीनियरों, भ्रष्ट जो प्रशासनिक तंत्र है, उसकी वजह से ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और भी हम आपको दिखाएंगे, ये कोई एक तस्वीर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग की क्या व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन जरा ऊपर दिखाएंगे, सारे स्विच ऑन कर दिए गए हैं, फिर भी ये देखो एक बल्ब जल रहा है और 10 बल्ब बंद है। आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये अभी थोड़ा दिन है, इसलिए यहाँ की ये स्थिति है।
बाकी अगर यहाँ पर जो है रात होती तो फिर वही है कि देखना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा चंद्रमा को देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं सारे स्विच ऑन है, ये पंखे के स्विच हैं, ये वाले स्विच जो है पंखे के हैं, बाकी ये लाइटों के स्विच हैं, ये मैंने सारे ऑन कर दिए गए हैं, आगे वाले भी सारे ऑन है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन जी जरा दिखाएंगे कि यहाँ पर लाइटिंग की क्या व्यवस्था है। करोड़ों रुपए का बना हुआ ये बस स्टैंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कैमरामैन जी जरा और आएंगे और हम दिखाएंगे यहाँ पर ये जो बस स्टैंड के इस तरफ का हिस्सा है, जहाँ बसें जो आती हैं, यहाँ पर यात्री उतरते हैं और रुकती हैं। यहाँ पर देखिए इतनी बदबू है, इतना यहाँ पर गंदगी है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर ये आदमी यहाँ पर 5 मिनट खड़ा हो जाए तो बेहोशी से मर जाएगा। आइए हम दिखाते हैं आपको, ये देखो तस्वीरें, ये बस स्टैंड है, वो चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे पानी भरा हो, लेकिन ये पानी नहीं है, ये पेशाब है। ये देखिए सामने भैया भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, शौचालय में नहीं जाएंगे क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। क्या करें बेचारे, शौचालय जाते हैं तो 5 रुपए देने पड़ते हैं, यहाँ 5 रुपए पड़ते हैं शौचालय के, क्योंकि ये फर्रुखाबाद है। ये देखिए आप, इतनी बदबू है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा खड़ा होना मुश्किल हो पा रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना बदबू आ रही है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय के पास हैं और हम अंदर उनसे पूछताछ करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बदहाली की वजह क्या है। आइए कैमरामैन जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला दुबे। उर्मिला दुबे। मैडम आप यहाँ पर किस पद पर हैं? स्टेशन प्रभारी। मैडम स्टेशन प्रभारी हैं। मैडम ये बताइए, यहाँ पर स्टेशन पर जो जिस तरीके से इतनी बदहाली देखने को मिल रही है, अभी अप्रैल में इसका कायाकल्प जो है होना था, मानक दिए गए थे कि यहाँ पर एक नल होना चाहिए, 100 लाइटें होनी चाहिए, तो इसमें इतनी अव्यवस्थाएं क्यों? व्यवस्थाएं तो कुछ नहीं है, लाइटें भी हमारी चल रही हैं, पंखे भी हमारे चल रहे हैं। मैडम हमने लाइटें भी चेक किए हैं, कुछ लाइटें नहीं भी जल रही हैं, उसके बाद जो नल लगा हुआ है वो भी पूरी तरीके से खराब है। नल अभी असल में 1-2 दिन पहले उसकी कोई जंजीर कोई निकाल दिया गया था, उसकी जो जंजीर लगती है, नल बिल्कुल सही है हमारा। पानी वाले जो दुकानदार हुए वहाँ पे जिससे पानी की जिसको मतलब प्रॉब्लम, जिसका पानी नहीं बिकता है, उन्हीं किसी ने जैसे उसकी जंजीर निकाल दी, उसकी जो ऊपर लगी होती है अच्छे पे। नल हमारा बिल्कुल सही है और अभी 2 दिन पहले ही हुआ है नल हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम यहाँ पर वाटर कूलर की क्या व्यवस्था है? कितने वाटर कूलर होने चाहिए थे और कितने हैं और उनकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ वाटर कूलर तो सफिशिएंट है, 2 हमारे वाटर कूलर मतलब लगे हुए हैं पानी के लिए जी, लेकिन 4 दिए गए थे बजट में। 4 तो बजट में नहीं थे, इसकी जानकारी नहीं है हमें, लेकिन 2 हमारे जो चल रहे हैं, 2 हमको मिले हैं, तो दोनों लगे हुए हैं। लेकिन मैडम उन दोनों की टोटी से पानी नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पानी ऐसा है मैडम, मैं अवलोकन करके आया हूँ और पानी नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है भैया, पानी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आ रहा है। आइए हम मैडम आपको मौके से दिखाते हैं कि उसमें पानी आ रहा है और उसकी क्या स्थिति है। मैडम एक मिनट प्लीज, ये पंखे के रेगुलेटर होते हैं, इनकी आप स्थिति देखिए, इनमें किसी में भी स्विच, ये जो इनका कवर होता है यही गायब कर दिए गए हैं। और ये एक बोर्ड की नहीं है, यहाँ पर जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं लगभग सबकी यही स्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा झोल है। और दूसरा हम आपको मैडम एक मिनट आपको दिखाएंगे, ये सामने आपका जलपान गृह बना हुआ है और इसका गेट पूरी तरीके से टूट चुका है। इसके लिए भैया मिस्त्री को बुलाया है, मिस्त्री आने वाला, मिस्त्री लोगों को जब टाइम मिला आया बोल दिया गया है, उसके लिए उसका बजट भी गया हुआ है, हो जाएगा। और यहाँ पर जो बसें चलती हैं इनमें अभी तक कोई फॉग लाइट की व्यवस्था ही नहीं की गई है, वाइपर खराब है, ना अग्निशमन यंत्र है, ना उसमें जो है दवाई है। उसके लिए भी मतलब जो है चल रहा है, कार्रवाई चल रही है उनके लिए। नहीं मैडम, इसमें तो कार्रवाई, अगर मैडम एक मिनट, इसमें कार्रवाई की तो बात ये, अगर कोई अभी एक मामला आया था सामने मैडम, उसमें एक बस वाले ने वाइपर की जगह बोतल बांध दी थी और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर दी गई थी, ड्राइवर को दोषी बना दिया गया था, लेकिन इसमें दोषी कौन है? अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, अभी थोड़े दिन पहले एक बस में आग लग गई थी, जो एटा आ रही थी उसमें आग लग गई थी, जैसे तैसे आनंद फानन में आग को काबू पाया गया और यहाँ पर एक भी बस में जो है अग्निशमन यंत्र नहीं है। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सब जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है। ये यहाँ दिखाएंगे इधर से, ये वाटर कूलर है, इसमें पानी कितना आ रहा है आप देखिए, ये सब फ्री हो चुके हैं। किसी भी वाटर कूलर में 2 बूंद पानी नहीं है, प्यासे मरते रहो। प्यासे नहीं मरते हैं, पानी की मैडम ये पानी की टोटियां ये जो है, ये वाटर कूलर में और नॉर्मल पानी में बहुत फर्क होता है। मैंने कहा प्यासा कोई नहीं मर रहा है, ये पानी के एक्सेसिव वजह फैलने की वजह से हो सकता है किसी भी पानी चलता रहता है, पानी अच्छा नहीं, पानी चलता रहता है। देखिए मैडम आप खुद देख लीजिए ना, ये पानी पीने लायक है, आप देखिए सब टोटियां फ्री हो चुकी हैं। यही स्थिति है। नहीं ऐसी नहीं है।
योगी जी, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या स्थिति है इस समय हम ऐसे बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। ये कोई आम बस स्टैंड नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस बार आमदनी के मामले में दूसरे नंबर पर रहने वाला बस स्टैंड है। आमदनी तो हो गई आम जनमानस से, आम जनता से, लेकिन यहाँ की क्या व्यवस्थाएं की गई ये आपके सामने है। और भी हम कई आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो यहाँ की बदहाली को दिखाती हैं। ये फर्रुखाबाद है जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ का जो और यहाँ की अगर स्थिति देखी जाए तो देखो मैडम, साफ तौर पर देख रही हैं, सब खराब है, सब खराब है। क्या बता रही हैं मैडम? अब मैडम कोई जवाब ही नहीं है, क्या बताएंगी? कोई जवाब ही नहीं है। ये स्थिति है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हैं, जहां डबल इंजन की सरकार के 4 विधायक, सांसद और वो सारे के सारे भाजपा के हैं। और ये बस स्टैंड माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, आप देख सकते हैं, आप वहां के विधायक हैं लेकिन परिवहन मंत्री हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जो प्रशासन जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये बस स्टैंड, इन लोगों पर जो इसके जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जो यहाँ की बहुत बड़ी तस्वीर है, जो जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ कुछ महीने पहले यहाँ पर कई दुकानें थी जहाँ बाबा जी का बिल्डोजर चला था और उन दुकानों को ढहा दिया गया था। उन दुकानों के घर की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो चिल्लाती रही थी, यहाँ के जिम्मेदारों को चिल्लाती रही थी कि हमारे ऊपर रहम कर दो। लेकिन नहीं, प्रशासन ने यहाँ पर बिल्डोजर चलवा दिया क्योंकि उन्हें अतिक्रमण हटाना था। और जो रोडवेज बसें आती हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ इस अतिक्रमण को साफ करना था। लेकिन आप सामने से स्थिति देख सकते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ ठेली वाले लगाए हुए, मैं इनकी गलती नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इनका परिवार चलता है। प्रशासन ने इन लोगों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है क्योंकि ये कहीं पर भी ठेली लगाएं या क्या करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी भी हम आपको दिखाएंगे, कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये ठेली पटरी वाले बेचारे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो और गरीब लोग थे जिनकी दुकानें थी उन पर बाबा जी का बिल्डोजर चल गया था, लेकिन यहाँ क्या इंतजाम किए गए उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हम कुछ ठेली पटरी वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका क्या दर्द है, किन किन संकटों से उनको जूझना पड़ता है। हम एक भाई साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु भारद्वाज। ये बताइए, यहाँ पर थोड़े समय पहले यहाँ पर कई दुकानें थी जिन पर बिल्डोजर चला दिया गया था, उसके बाद में यहाँ क्या व्यवस्था की गई है? जैसे आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? आप लोग यहाँ पर ठेलियां लगाते हैं, आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई है? हम लोग की व्यवस्था की गई है, बस लगाते हैं, कोई आता है अधिकारी तो पीछे कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। कोई अधिकारी आता है तो पीछे हटा लेते हैं। कहने का मतलब आपके ऊपर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि कोई स्थायी जगह नहीं दी गई है जहाँ पर आप लोग अपनी जीविका चला सकें। जी जी जी। और यहाँ पर सफाई के क्या इंतजाम है? सफाई तो बढ़िया है। ये देखिए पीछे भी आप देखिए, ये देखिए कितना कूड़े का ढेर लगा हुआ है। भाई साहब क्या नाम है भैया आपका? दिनेश गुप्ता। आप ये बताइए, यहाँ पर कुछ समय पहले बाबा जी का बिल्डोजर चला था, यहाँ पर कई दुकानों को ढहा दिया गया था जिनकी महिलाएं औरतें यहाँ सड़कों पर रोती रही थी कि हमारे ऊपर अत्याचार ना किया जाए, हालांकि वो कब्जा था। इसके बाद में यहाँ क्या व्यवस्था की गई? आप लोग यहाँ पर ठेली लगाते हो और आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं है, भगाया जाता है दिन में 5 बार भगाया जाए, कुत्ता को तरीका भागते हैं हम लोग। भैया का दर्द है, ये लोग अपना घर परिवार चलाने के लिए मजबूरन यहाँ पर ये ठेली लगाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। थोड़े समय पहले यहाँ बाबा जी का बिल्डोजर चला था जिससे कि यहाँ अतिक्रमण साफ कर दिया जाए और फर्रुखाबाद को स्वच्छ फर्रुखाबाद बनाया जाए। और यहाँ जो आप सामने बस स्टैंड देख रहे हैं उसको हाई टेक बनाने का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको साकार किया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यही है। आप देख सकते हैं यहाँ आप एक नहीं कम से कम 10-20 ठेलियां लगी हुई हैं। आप सामने देखिए, ये इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये अपना परिवार चलाते हैं। प्रशासन ने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए तो ये कहीं दूसरी जगह लगाएं। और भी हम दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या आपका क्या नाम क्या है? क्या करना क्या? हम पत्रकार हैं, कुछ जानकारी आपसे चाह रहे हैं। हमको कोई जानकारी नहीं। आप यहाँ पर जिम्मेदार हैं, बस स्टैंड पे आप वहाँ पर पूछताछ केंद्र में बैठते हैं और सीनियर हैं, आप जानकारी पूरा देश आपको देख रहा है सामने। आइए, आपका नाम क्या? नाम बताने में भी कोई दिक्कत है? दुबे जी नाम है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। दुबे जी तो आप एक किसी जातिगत को बढ़ावा दे रहे हैं। दुबे जी कहीं आप पूछेंगे दुबे जी सब कागजों में भी दुबे जी ही नाम से जी हाँ। देखिए दादा हैं आप, मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से एक तरफ आप कह रहे हैं कि गाड़ी पर कोई भी जात सूचक शब्द इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये जिम्मेदार है, सरकारी कर्मचारी है और अपने आप का नाम दुबे जी बता रहे हैं। इनके भी जांच की जाए कि ये वाकई में इनका नाम दुबे जी ही है या कोई और नाम है। दादा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। दुबे जी आप एक किसी व्यक्तिगत जात को बढ़ावा दे रहे हैं।
हाँ मैं रुका हूँ। मैं अपने लड़के को बुला रहा हूँ। हाँ वो भी पत्रकार। आप अपने लड़के को बुलाइए और वो भी पत्रकार। देखिए धमकी दे रहे हैं दादा, धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने लड़के को बुला रहा हूँ और वो भी पत्रकार है। आप देख लीजिए, मैंने आपसे कोई गलत सवाल पूछा? तो मैंने आपसे कोई गलत नहीं। तो मैंने ये कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले कई दुकानें थी, सब हटवा दिए। कई दुकानें थी और उनपे बिल्डोजर बाबा जी का चला था, यहाँ के जो है सिटी मजिस्ट्रेट ने खड़े होकर चलवाया था। उसके बाद में भी यहाँ देखिए कितना, ये मैं इन लोगों का दोष नहीं दे रहा हूँ, ये जो लोग यहाँ पे टेली पटरी लगाते हैं इन गरीब हैं इसीलिए लगाते हैं। ये बताइए इनके लिए क्या इंतजाम किया गया? ये लोग लगाते हैं या तो आप इनको यहाँ बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बताइए दादा। बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छी बात आपने कहा जी ये बेचारे कहाँ जाएंगे? हाँ भाई हम पूछ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ। इनकी दुकानें थी, इनका यहाँ मकान क्योंकि था। सरकार की मंशा थी हम बस स्टैंड को हाई टेक बना रहे हैं, हाई टेक बस स्टैंड बनाने की मंशा से जो है यहाँ पे जो है अतिक्रमण हटाया गया दादा। दूसरी बात जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अतिक्रमण लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हमारे इंचार्ज महोदय जी श्री उर्मिला दुबे जी यारम जी अतिक्रमण हटाते, अगर फिर भी एक अतिक्रमण आ जाता है उसमें कोई न कुछ करता है। हमारे साथ एक मैडम और है। मैडम आप यहाँ पर कौन है? मेरा मकान होता है यहाँ पर 3 मंजिल दुकान थी, नीचे ऊपर मकान तो। हाँ तो ये बताइए यहाँ पर मकान था, उसके बाद में आपके लिए क्या इंतजाम किए गए? सरकार ने कहा था हम दुकानें अलॉट कराएंगे, इस तरीके से कोई काम? कॉलोनी देने के लिए कही थी यहाँ पे जगह दिलाएंगे, दुकान के लिए कुछ नहीं दिया, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा था। फिर अब आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्या मेरी ठेली चलती है, बिटिया लगाती है, वही लगाते बजा देते हैं, लगा लेते हैं। ARM साहब से मिल रहे हैं फर्रुखाबाद बस स्टैंड के। सर क्या नाम है आपका? आरसी यादव। सर सबसे पहले हमारा आपसे ये सवाल है, यहाँ बस स्टैंड पे जो बदहाली देखने को मिल रही है, आप भी जानते होंगे कि यहाँ वाटर कूलर में, किसी भी वाटर कूलर में पानी नहीं है, एक नल होना चाहिए, नल में हत्ता ही नहीं चल रहा है। और आप पीछे देखिए बस स्टैंड के इतनी बदबू आ रही है कि ऐसा लग रहा है पानी भरा है, लेकिन पानी नहीं है, वो पेशाब है। और उसकी सिर्फ वजह ये है कि यहाँ जो स्वच्छता कर्मी है वो यहाँ पर लेडीजों से या जेंट्सों से पेशाब करने के भी पैसे लेते हैं। ये सब क्यों बदहाली है, क्यों आपके होते हुए? ये देखिए इस तरीके की कोई बदहाली नहीं है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो पानी जल भराव है, कारण कि पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी ना होने की वजह से उसकी व्यवस्था जो की जा रही है वो पूरा पानी जो ग्रीन एरिया है उसमें पानी भरा हुआ, उसकी प्लानिंग चल रही है कि कैसे नाली वाली निकलवाई जाए। अगर ये हो जाती है फिर इस तरीके की दिक्कत नहीं रहेगी। सर ग्रीन एरिया नहीं है वहां पर, आप खुद देखिए, मैंने आपके तस्वीरों में आपने देखा होगा कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी बदबू आ रही है कि मैं स्वयं 2 बार मुझे उल्टी हुई है। नहीं, उसमें थोड़ी ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो टॉयलेट बना हुआ है बस अड्डे के पीछे बना हुआ है, जाड़े का मौसम भी आ गया है तो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो गंदगी उंदगी कर देते हैं। बल्कि इनके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, गाइड करने के लिए भी कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा साइनेज लगा हुआ है हर जगह की टॉयलेट कैसे है, वहां तक जो है हर पिलर पर लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा हुआ है। हमारे गार्ड भी गाइड करते हैं, उसके बाद भी लोग जो है, कुछ लोग जो है इधर उधर जो टॉयलेट कर देते, इस नाते दिक्कत है। यहाँ पे जो शौचालय है, जो वहाँ के कीपर हैं वो 5 रुपए लेते हैं, पेशाब अगर कोई जाता है उसके भी लेते हैं 5। अगर ऐसा वो करते हैं तो गलत करते हैं। एक शिकायत एक बार मुझको मिली थी, उनसे मैंने रिकवरी भी की थी। आज मैंने वीडियो में उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं 10-5 रुपए ले लेता हूं, महिलाओं से ले लेता हूं, उन्होंने स्वयं ऑन कैमरा कबूल किया है। क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे। और किसी ने मान ली कोई शौकिया अगर दे दिया हो तो हमें तो कोई वो नहीं, लेकिन अगर किसी ने उन्होंने जबरदस्ती लिया, क्योंकि वो ले नहीं सकते हैं, जबरदस्ती है, अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मैं आपको कार्रवाई करूंगा, रिकवरी दूसरी करूंगा। बात सर, ये जो बस स्टैंड है इसका अभी कायाकल्प हुआ है, नया बना है, लेकिन अभी थोड़ा ही समय हुआ है और पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। क्यों? अब देखिए इस पे तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो बनाने वाले लोग जाने जिन्होंने बनाया है, किस तरीके से क्या किया है। आपने जो है परिवहन मंत्री को या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को लिख के नहीं दिया है कि यहाँ पर? बता रहा हूँ कि ये हमारे ऊपर के अधिकारी भी आते हैं, वो देख करके जाते हैं, सबको जो है मालूम है, थोड़ी बहुत जो दिक्कत वगैरह है सबको मालूम है जी। और सर यहाँ पर जो बस स्टैंड पर जो नल लगा हुआ है हैंड पंप, वो चालू ही नहीं है, बंद है। पानी की देखिए पर्याप्त व्यवस्था, देखिए 10 टूटियां लगी हुई है, सब में पानी आ रहा है। आपने तस्वीरों के माध्यम से देख लिया होगा कि कितनी बदहाल स्थिति थी फर्रुखाबाद बस स्टैंड की। हमने यहाँ के अधिकारियों से भी बात की, यहाँ के यात्रियों से भी और दुकानदारों से भी बात की, किस बदहाल स्थिति से गुजर रहा है फर्रुखाबाद का बस स्टैंड। प्रशासनिक अमलों पर इस पर
कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनको दोषी ठहराकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है सबसे ज्यादा दिक्कतें आम नागरिकों को होती हैं। आम नागरिकों को इतना कष्ट ना पहुंचाया जाए। डबल इंजन की सरकार जहां बड़े बड़े वादे करती है, आप देख सकते हैं क्या जमीनी हकीकत है। कैमरामैन अमित शुक्ला के साथ राहुल अवस्थी, ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद।